कार्यकर्ता शेर है, कुत्ते और सुअर भी जाते हैं। धर्मांतरण किया जा रहा है, किडनैप करके लेके आते हैं, काला पानी का सजा होगा। चर्च के बाहर कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं, जो नहीं हमें जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, क्रिश्चियन धर्म को अपना लो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? छत्तीसगढ़ में जब से वो नन वाला केस हुआ, उसके बाद तरह तरह की बातें आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और आप सभी ने देखा हमारे दूसरे ब्लॉग में कि पास्टर जोनाथन जी को भी किस तरह बुरी तरीके से मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद दोस्तों, ज्योति शर्मा और जो रतन यादव और जो रवि निगम, उन्होंने मसीह समाज को धमकी दिया है। ज्योति शर्मा कहती है तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस खानदान से हूँ, मेरी औकात क्या है। और रतन यादव कहता है मेरे सारे कार्यकर्ता शेर है और मेरे जो कार्यकर्ता है वो कभी किसी से डरते नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उनके कार्यकर्ता है सब झुंड में चलते हैं और झुंड में तो कुत्ते और सुअर भी जाते हैं, लेकिन अगर वाकई में जो शेर होता है ना, वो अकेला जाता है, वो किसी से नहीं डरता। और जिसके पास औकात होता है वो अपना औकात किसी को दिखाता नहीं है। जब 100 रुपये का नोट है ना नीचे गिरता है तो आवाज़ नहीं करता। जब 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का नीचे गिरता है तो आवाज़ करता है, वो उसकी असली औकात है। और जो औकात की बात करते हैं वो जान ले कि औकात दिखाई नहीं जाती, औकात दिख जाता है लोगों को। और जो ज्योति शर्मा अपनी औकात दिखा रही है, एक्चुअली दोस्तों बात क्या है ना कि ये लोग अभी डरे हुए हैं। ये लोगों ने फ्लो में आके जो नन को गिरफ्तार किया, उन लड़कियों को मारा पीटा, उन सभी को भी जेल हुआ। इन लोगों ने सोचा कि मैटर यहीं दब जाएगा, मैटर को कोई ऊपर उठाएगा नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में ही नहीं, सारे पृथ्वी में ये बात प्रचलित हो गया है, लोगों के पास ये बात पहुंच गई है कि छत्तीसगढ़ में ये मामला हुआ है। तो आज ये लोग सर छुपाने के लिए दम दे रहे हैं, भोकाल मार रहे और डर रहे दोस्तों। और ये लोग जो कहते हैं ना कि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है तो क्या हमारे चर्च में से भाई बहन जाते हैं, लोगों को उसके हाथ पैर बांध के लेके आते हैं, या उसे किडनैप करके लेके आते हैं, या उसे जबरदस्ती लेके आते हैं, या उसकी कनपट्टी में बंदूक रख के लेके आते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम ईसाई धर्म कबूल करो वरना तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, या तुम्हें गोली मार दी जाएगी, या तुम्हें काला पानी का सजा होगा, या फिर तुम्हें पेड़ पे उल्टा लटका देंगे, या फिर तुम्हारे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी कोई धमकी देके करवाते हैं तो जबरदस्ती का मतलब ये होता है। और अगर कोई भाई बहन चर्च में जाके बैठते हैं ना, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। एक छोटा अनजान बच्चे को भी अगर आप चॉकलेट देते हो तो वो इनकार कर देता है। ये तो बड़े लोग हैं, इनको बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, ये लोग किसी के दबाव में आके क्यों जाएंगे? और इनको कोई आके जबरदस्ती लेके जाएगा चर्च में और धर्मांतरण करेगा? और दोस्तों वाकई में अगर कोई धर्मांतरण करता है ना, ये बजरंग दल के लोग, ये RSS के लोग, ये BHP के लोग, आप पूछो कैसे? वो होता यूं है दोस्तों, हर संडे को चर्च के बाहर कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं। जो झुंड में कुत्ते आते हैं ना, चर्च के बाहर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ भौंकने लगते हैं। उसके बाद वहां पर जो मसीह भाई बहन होते हैं उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं और वहां पे लोगों को कहते घर वापसी करो, जबरदस्ती मार पीट के कहते घर वापसी करो। ये होता है असली धर्मांतरण। उसको धमकी दिया जाता है, जैसे उस लड़की को धमकी दिया, वो लड़की को मारने की बात, पीटने की बात, ज्योति शर्मा कहती है अगर तू गलत स्टेटमेंट नहीं देगी तो तेरे भाई को मार देंगे। इसलिए वो लड़की डर के गलत स्टेटमेंट देती है कि नहीं हमें जबरदस्ती लेके जा रहे थे। इसको कहते हैं असली धर्मांतरण। और अगर मैं कहूँ, जो ये लोग धर्मांतरण का जो आरोप लगाते हैं, अगर यीशु मसीह धर्मांतरण करने के लिए आए होते इस पृथ्वी में इंसान का रूप धारण करके, तो उनका बड़ा सा आश्रम होता, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती और उनको क्रूस पे कोई नहीं चढ़ाता, उनको कोड़े मार कोई नहीं मारता। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आए थे लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों को प्यार बांटने के लिए आए थे यीशु मसीह। और वो कभी ये नहीं कहे इस दुनिया के लोगों तुम क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कभी किसी को नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के साथ खड़े रहो और सबके साथ भाईचारा रखो।
यीशु मसीह ने ये कहा था। मदर टेरेसा 18 साल की लड़की भारत देश में आकर वो कोढ़ियों की सेवा करती है, लेप्रोसी बीमारियों की सेवा करती है। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम धर्म बदल लो, तुम अपना धर्मांतरण कर लो। उन्होंने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कहा। जिस बीमारियों को, जिस कोढ़ियों को तुम लोग छूने से भी कतराते थे, तुमको घिन आता था, उनकी घाव को पोंछा है, उनकी खून को साफ किया है मदर टेरेसा ने। वो प्यार बांटने आए थे, धर्म बदलने के लिए नहीं। ग्राहम स्टेन, जिनको उड़ीसा में उनकी दोनों बच्चों के समेत उनकी जीप के अंदर जिंदा जला दिया गया, वो उड़ीसा में आए थे, 30 साल कोढ़ियों की सेवा किए। तुम लोग करके दिखाओ, तुम लोग कर पाओगे? है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, दम है सेवा करने का लोगों को? उन्होंने सेवा किया कोढ़ियों का, लोगों को शिक्षा दी, उन्होंने लोगों को सही राह दिखाया। और जब इस देश में शिक्षा नहीं थी, तब इस देश में औरतों को कीड़े मकोड़े की बराबर समझा जाता था। तुम लोग कहते हो ना कि तुम्हारे सनातन धर्म में औरतों की बहुत इज्जत करते। आज मैं बताता हूँ कैसी इज्जत तुम लोग करते थे। उस समय में जब किसी स्त्री का अगर पति मर जाता था, उस स्त्री को पति के साथ जिंदा जलाया जाता था। पति मर गया तो अभी बीवी क्या करेगी? और उस समय में जब किसी स्त्री को उसकी महीना आती थी, यानी कि पीरियड्स के टाइम होते थे, उसको घर से बाहर निकाल देते थे। जब तक वो बंद नहीं होता था तब तक बाहर रहते थे। ये तुम लोगों का शिक्षा था। और जब वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह को छूती है, वो चंगी होती है। और भारत में जब मिशनरी लोग आए, भारत में मिशनरी लोगों ने शिक्षा दी, तब जाके आज भारत की महिला पुरुष की साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। और आज भारत देश की महिला शिक्षित है। कोई फाइटर प्लेन उड़ा रही है, कोई हवाई जहाज उड़ा रही है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, कोई बस चला रही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है। इसीलिए हुए हैं। और अगर तुम लोगों की जैसा मानसिकता होता तो आज भारत देश में औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन बना के रख देते। और तुम लोग कहते हो मिशनरी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं धर्म बदलने के लिए। और अगर धर्म बदलना कहते हैं तो ये गुनाह, ये गलती हम लाखों करोड़ों बार करने के लिए तैयार है। तुमको जो करने का है तुम कर लेना, क्योंकि हम सही काम करने से कतराते नहीं है, हम सही काम करने से डरते नहीं है। हम क्रिश्चियंस ऐसे ही है। तुम लोग असली गुनहगार हो इस देश के, क्योंकि तुम लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलते हो। संविधान को, कानून को अपने हाथ में लेते हो तुम लोग, हम लोग नहीं लेते। क्रिश्चियंस कभी कानून को अपने हाथ नहीं लेता। जब ये सब हुआ छत्तीसगढ़ में, तब भीम आर्मी सामने आई। भीम आर्मी को देखकर बजरंग दल के लोग दुम दबा के भागे। और भीम आर्मी के सामने आने के लिए इनके पास दम नहीं है दोस्तों। और आज हाल ऐसा है कि चूहे की तरह छुपते फिर रहे ये लोग। जो भी कोई परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ जाता है ना, परमेश्वर उससे अच्छा सबक सिखाते हैं। ये हमने हमारे बाइबल में देखा है। जब पौलुस परमेश्वर के बच्चों को, वो भी मारता था, पीटता था, जेल में डाल देता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक दिन दमेस्कस की रोड पे ऐसा पटका, वो इंसान यीशु मसीह के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो गया। और जिस दिन तुम लोगों के साथ ऐसा होगा ना, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, सबसे पहले चर्च में तुम लोग ही दिखोगे। ये मेरा दावा है। और किसी क्रिश्चियनिटी को हल्के में मत लेना। हम लोग साधारण लोग नहीं है, हम उसके बच्चे हैं जिसने वो आकाश और पृथ्वी की रचना की है, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जिसको बनाया है, हम उसकी बच्चे हैं। तुम लोग जिसको पूजते हैं हम उसके नहीं, तुम लोग जिसको पूजते हैं उसको जिसने बनाया, हम उसके बच्चे हैं। ये बात याद रखना, अपनी भेजे में डाल लेना आप लोग। हमारा जो परमेश्वर जब दहाड़ता है ना, बिजली जब कड़कती है, उससे कई गुना ज्यादा साउंड होता है, उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है हमारा परमेश्वर। तुम लोगों को बस ये लगता है कि क्रिश्चियन लोग कुछ नहीं कर सकते, क्रिश्चियन लोग मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, ऐसा सोचते हो। लेकिन हमारे पीछे हमारा परमेश्वर खड़ा है। हमको मारने की, पीटने की जरूरत नहीं है, हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा युद्ध लड़ता है। हमारे उड़ीसा में भी एक आरएसएस का बंदा था जो क्रिश्चियन लोगों को मारा था बहुत, उनकी बाइबल को फाड़ा था। वो भी एक मेन लीडर था। वो कई एक दिन जा रहा था, अचानक उसको अटैक आया और उसका गुड नाइट हो गया दोस्तों।
जब परमेश्वर की बच्चों के साथ कोई ऐसा घिनौना हरकत करता है ना, परमेश्वर समय आने पे उसको उसकी औकात याद दिलाता है। और जो ज्योति शर्मा औकात की बात कर रही थी, यही औकात परमेश्वर याद दिलाता है। और ये जो जिंदगी है ना, पानी की बुलबुले की तरह है, घमंड मत करना। कभी बुलबुला फट गया ना तो जिंदगी खत्म, गुड नाइट हो जाएगा। और जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हो ना, इस दुनिया में जो ऑक्सीजन है, जो सांसें लेते हो, वो परमेश्वर सबको दिया है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, चमार हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, सूर्यवंशी हो, हर किसी को दिया है। और हर कोई वो सांस को लेता है। और सबका खून भी लाल ही है, तुम्हारा कोई अलग से नहीं है। तो याद रखना, जब कोरोना वायरस आया था ना, सबको अपना औकात दिखाया था। तो औकात की बात ना करे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अपना काम करो तुम, और क्रिश्चियंस को अपना काम करने दो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्रिश्चियंस कभी किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलता। ये तो तुम लोगों का प्रोपेगेंडा है कि तुम लोग ऐसे काम करते हो। और इस देश में रहने वाले जितने भी हैं ना, सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा क्रिश्चियनिटी का करना चाहिए आप लोगों को। और आप लोग क्रिश्चियनिटी को उल्टा उंगली दिखा रहे हो, क्रिश्चियनिटी को। खैर कोई बात नहीं, समय आएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि हमारा परमेश्वर क्या चीज़ है। वो सब पर भारी पड़ सकता है और सब पे भारी पड़ता है। वो हमारा परमेश्वर, एक लौता परमेश्वर, सब पे भारी पड़ता है, याद रखना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।